जीवन में कठिनाइयाँ हमें तोड़ने के लिए नहीं आती, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। हर संघर्ष आपको सफलता की ओर एक कदम आगे की ओर ही ले जाता है, पीछे की ओर नहीं ले जाता है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे और अपने टारगेट्स कंप्लीट कर रहे होंगे। फ़िलहाल तो अब कई दिन 2-3 दिन से मेरे भी टारगेट्स कंप्लीट हो जा रहे हैं, तो थोड़ा सा मन हैप्पी रहता है। लेकिन जिस दिन भी टारगेट्स नहीं होते हैं, कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है स्टडी में, तो मन पूरे दिन अपसेट सा ही रहता है। और अब इस साल के हमारे पास सिर्फ 19 डेज़ ही रह चुके हैं। अभी हमारे पास ये 3 मंथ ही हैं। अब देखते हैं हम अपने इन 3 मंथ्स में कितना सिलेबस कवर कर पाते हैं और हम अपनी स्टडी में कैसे कितने सीरियस हो पाते हैं। अब हमारे पास सिर्फ यही टाइम है, तो इस टाइम को ही हमें अच्छे से यूटिलाइज़ कर लेना है अपनी स्टडी में फुल फोकस करके। और अब हमें ही खुद स्ट्रेटजी बनानी होगी कि हम अपनी पढ़ाई को कैसे कर सकते हैं 90 डेज़ में, और जो ये हमें मिले हैं इनको बड़ी ईमानदारी से हमें यूज़ करना है। उसके लिए हमें सिर्फ पहले अपने आप की स्टडी पर फोकस रखना है, जो कि जैसे अब हमारे फेस्टिवल्स आने वाले हैं। इन फेस्टिवल्स भी बहुत ज़रूरी होते हैं, क्योंकि जो ये फेस्टिवल आने वाला है, ये सब फेस्टिवल में सबसे अच्छा भी होता है और सभी को बहुत पसंद भी आता है। तो फेस्टिवल भी मनाना है, लेकिन इतना मनाना है ताकि हम अपनी पढ़ाई के लिए समय निकाल सकें। क्योंकि अगर हम इन फेस्टिवल में अपना समय बचा लेंगे, अपनी पढ़ाई में ध्यान कर लेंगे, तो आगे भी हम सक्सेस हो के अपने फेस्टिवल को अच्छे से मना पाएंगे। अपने आत्मनिर्भर हो के अपने जॉब के साथ हम इन त्योहार को मनाएंगे, तो और भी त्योहार का मज़ा अलग ही हो जाता है। सो इस बार हमें थोड़ा सा अपने एंजॉय कम करके अपनी स्टडी में ध्यान रखना है। उसे कैसे हमें यूटिलाइज़ करना है, 90 दिन की जो हमारी लाइफ है, इसको कैसे हमें मैनेज करना है, समझदारी से दिखानी है हमें। और अपने ऊपर ही हमें सबसे ज़्यादा विश्वास रखना है और भगवान पर विश्वास करके बस हमें आगे की ओर ही बढ़ना है। क्योंकि अगर हम अपने आप पे और थोड़ा सा अपने भगवान पे विश्वास रखेंगे, तो हमें सफलता ज़रूर मिल जाएगी। सफल होने के लिए हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। जब हम मेहनत करेंगे तभी जाके हमें सफलता मिलेगी। तो उसके लिए हमें जो एक्स्ट्रा काम है उनको थोड़ा कम कर देना चाहिए। जैसे कि मोबाइल में हम रील्स वगैरह देखते रहते हैं, या मोबाइल में हमारा जो माइंड है वो ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट होता है। जिस चीज़ से हमारा माइंड डिस्ट्रैक्ट होता हो, वो अब 2-3 महीनों के लिए कम कर देने चाहिए। कम से कम रील्स देखनी चाहिए, तभी जाके हम अपनी स्टडी पे फुल फोकस कर पाएंगे। क्योंकि जब हम रील्स देखने लग जाते हैं तो पता नहीं चलता उसमें 1-1.5 घंटा कैसे निकल जाता है। और अगर ये 1-1.5 घंटा हम अपनी स्टडी में लगाएंगे, तो बहुत हमारा टाइम यूटिलाइज हो जाएगा। और कुछ घर के भी काम ऐसे होते हैं जिनको हम डेली करते हैं। कुछ काम तो ऐसे होते हैं जो करने ही ज़रूरी होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं कि हम तीसरे चौथे दिन भी करें तो हमारा समय बच जाएगा। तो हमें इसी तरीके से अपने टाइम को मैनेज करके बचा के ही यूटिलाइज करना है। और मैं बेटी को भी ले आई थी और हमने फिर उसके बाद स्टडी की है, जिसमें कि मैंने लिटरेरी टर्म्स को लिया है। आज मैं लिटरेरी टर्म्स को सारी को रिवाइज कर दूंगी, जितनी भी हैं। लेकिन कुछ हैं जो मुझे समझ नहीं आ रही हैं, 2-3 हैं। जैसे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है और स्ट्रक्चर है, कुछ 2-3 चीज़ें हैं जो मुझे थोड़ी कम समझ में आ रही हैं अपने सब्जेक्ट में, इंग्लिश में। लेकिन ये इतनी इम्पोर्टेंट वैसे नहीं है, पर पता नहीं चलता लिटरेरी टर्म्स कब कहाँ से कितनी आ जाए। क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा जो 1-2 मोमेंट्स हैं
लिटरेरी क्रिटिसिज्म मुझे थोड़े कम समझ में आ रहे हैं, जैसे ये फॉर्मलिज्म है और ये कई हैं टॉपिक्स इनके, ये अभी फ़िलहाल मैंने छोड़ दिए हैं। यूट्यूब से देखूँगी, कोई अच्छे से करा रहा होगा तो उसको समझ के करूँगी। अभी ये थोड़े मुझे कम ही समझ में आ रहे हैं। वैसे ये इसमें यूपी-टीजीटी में इतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं, बट पता नहीं चलता कब कितना दे देते हैं इसमें। क्योंकि लास्ट टाइम मैंने जब एग्ज़ाम दिया था तो उसमें मीमोर एक वर्ड था, सच में मुझे नहीं पता था मीमोर का मीनिंग भी पता होता तो थोड़ा सा कर भी लेते। तो मीमोर से 2-3 क्वेश्चंस आए थे और वो मुझे नहीं पता था। इस वजह से कई चीज़ें ऐसी भी आ जाती हैं कि जो पढ़े हुए भी नहीं होते, बहुत बार वे आ जाते हैं। इसलिए जितनी भी हो सके अपनी लिटरेरी टर्म्स जो हैं इससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं, इन्हीं पर ही फुल फोकस करनी। त्योहारों को भी अच्छे से सेलिब्रेट करना है और अपनी स्टडी छोड़नी नहीं है। चाहे हमें 1 घंटे की स्टडी करनी है तो अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी हमें रखनी है उसमें, क्योंकि अगर हम डेली चाहे हम 1 घंटा भी पढ़ेंगे तो हमें हैबिट बनी रहेगी। या फिर अगर हम घर की साफ़ सफाई में लगे रहेंगे तो फिर हमारी कंटिन्यूटी टूट जाएगी। सो इस वजह से हमें घर के कामों के साथ साथ अपनी स्टडी पर भी फुल फोकस रखना है। तो चलिए आज मेरा स्टडी व्लॉग यहीं तक का था। आई होप आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट्स।